बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं अपनी नई सीरीज की 6th वीडियो के साथ। तो हर चैप्टर से 3 प्रश्नों का डोज हर रोज। अब दोस्तों पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा, तो भूल कर भी आप क्वेश्चन नंबर 2 को मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, क्या है कि सबसे पहले आपको एक मीनार दे रखी है, इसका नाम लिख देता हूं कि यह है मीनार, और यह है मीनार का शिखर, और यह है मीनार का पाद बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर एक स्थित बिंदु है। तो यह कितनी दूरी पर है बच्चों? 30 मीटर की दूरी पर। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है 30 अंश कोण। तो आपसे इस मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसके चलते सॉल्यूशन पर। अब तो इसका सबसे पहले आपको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और कोण जिससे बनता है वो आधार कहलाती है। अब आपको लंब निकालना है, आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में ट्रिकोमेट्री का किसके साथ रिलेशन होता है? तो ये होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका नाम लिख देते हैं एक बार, ABC। तो यहां लिख दो सबसे पहले कि त्रिभुज ABC में, तो देखो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। तो tan थीटा, थीटा दिया है आपको 30 अंश, और BC आपको H निकालनी है, और AB आपको दे रखा है 30, और tan 30 की वैल्यू आपसे आनी चाहिए कि 1/√3, और ये H बट्टे 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये हो जाएगा H√3 बराबर 30। अब √3 गुणांक है H का, तो ये जाएगा भाग में, तो 30/√3। जब भी नीचे बच्चे अपरमेय संख्या आ जाए तो उसका करते हैं फिर परमेयकरण। तो परमेयकरण करेंगे तो √3/√3, तो ये आ जाता है 30√3/3। 3 का भाग चला जाएगा 30 में 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 10√3। तो ये मीटर, ये होगी आपका आंसर। तो देखो दोस्तों, यही आपको निकालना था। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसका बच्चों हमें बेसब्री से इंतजार था। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आपको 20 मीटर ऊंचा भवन दिया है, तो ये है आपका भवन, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर, और इस भवन के शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, तो ये है आपकी मीनार। तो इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं x। तो भूमि के एक बिंदु से इस भवन के तल का या फिर मीनार के तल का उन्नयन कोण दे रखा है सबसे पहले 45 अंश, और उसके बाद इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 अंश। तो ये आपसे क्वेश्चन में बोला है, और मीनार की ऊंचाई यानी ये आपसे x पूछी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 45 अंश और 60 अंश में दोनों कोणों का बेस सेम है। तो इसका नाम लिख देता हूं एक बार, ABCD। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में कोण कितना दिया है कि 45 अंश, और लंब और आधार में रिलेशन होता है tan। तो tan थीटा बोले तो लंब BC और आधार AB। तो tan थीटा बोले तो tan 45, और BC आपको दे रखा है 20 मीटर, और AB आपको दे नहीं रखा, तो ये AB रहेगा। तो ये यहां से tan 45 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाती है 1, तो 20/AB।
अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो दोस्तों ए बी का मान आ जाता है 20 मीटर। तो यहां से आपने यानी कोण 45 अंश की मदद से आपने बेस निकाल लिया। अब चलते हैं बड़े त्रिभुज पर। तो त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में तो tan थीटा, थीटा आपको बड़े में 60 अंश दिया है और आज यानी लंब कितना है, लंब है आपके पास BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD और बट्टे आधार AB, क्योंकि दोनों का आधार सेम था। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 और BC आपको 20 सेंटीमीटर दिया था और CD X आपको निकालनी है और AB का मान आपने अभी निकाला था 20 मीटर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 20 एकन 20 और प्लस x बराबर 20√3। अब 20 का कर देंगे पक्षांतर तो x बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस के 20 यहां से लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे 20 तो ये बचेगा अंडर कोष्टक में √3 माइनस के 1, तो x आपका आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही आपको निकालना था, यानी मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। तो आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र बनाकर बच्चों में समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में एक तो आपको भवन दिया है और एक दे रखी है मीनार। तो इस भवन के शिखर से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है 60 अंश और भवन के शिखर से ही इस मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण दिया है 45 अंश और ये आपका इसका बेस है। इसको मिला देते हैं तो ये हो गया ABCD। तो आपसे इस केबल टावर जो है इसकी ऊंचाई आपसे पूछी है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको चित्र से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चे चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है ABC, क्योंकि दोनों का देखो बेस सेम है दोनों त्रिभुज का। जब भी बेस सेम होता है बच्चों तो पहले पद बेस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ABC में, तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में बोले तो कोण ये थीटा है, तो क्या लंब बटे आधार यानी tan लेना होगा। तो tan थीटा लंब BC और आधार AB और BC आपको 7 मीटर दे रखा है, यानी 7 मीटर ऊंचा भवन था। तो tan थीटा, थीटा बोले तो ये आपको पता है कि एकांतर कोण होते हैं, तो जितना ये 45 अंश है उतना ही ये होगा। तो क्योंकि अवनमन कोण एकांतर कोण कहलाता है, तो ये 45 अंश हो गया। तो tan 45 अंश बराबर BC आपको 7 मीटर दिया है और AB आपको निकालना है। तो tan 45 की वैल्यू 1 और 7 बट्टे AB। अब बच्चों इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 7 एकन 7 मीटर। तो आपने इसका बेस निकाल लिया है। अब देखो जो इस त्रिभुज का बेस था वही इस त्रिभुज का बेस है, यानी इसका नाम रख सकते हो आप कोई कि EC, यानी जितना EC है उतना ही AB है। तो यहां लिख दो कि EC बराबर है AB के, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो अब ये भी आपका 7 मीटर आ गया है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब लेते हैं त्रिभुज ECD में। तो त्रिभुज ECD में और त्रिभुज ECD में यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है तो सबसे पहले इसका रेशियो देखेंगे तो tan थीटा बराबर EC बट्टे EC नहीं है ED बट्टे EC। तो tan थीटा, थीटा आपको 60 अंश दिया है, tan 60 बराबर ED आपको पता नहीं है यानी निकालना है और बट्टे EC यानी आधार। तो इसी का मान रख देंगे, इसी का मान कितना है कि 7 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू √3 और ED बटे 7। अब इसके नीचे 1 रखेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो ED एकन ED और ये हो जाएगा 7√3।
तो ये आपके आ गई है ईडी। और इससे पहले आपको पता है कि बीसी है आपके पास 7, क्योंकि जो बीसी 7 है वही एई है। तो यहां पे पता होना चाहिए आपको कि बीसी बराबर एई है। तो जब ये 7 होगी और ये आपने अभी निकाल चुके हो 7√3, तो यहां लिख दोगे अब केवल टॉवर की ऊंचाई। जब केवल टॉवर की ऊंचाई कितनी है कि एई प्लस इस डी, तो ई डी, तो एई आपको पता है 7 है। और बच्चों ईडी आपने निकाला था अभी 7√3, तो 7√3। अब यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 1 प्लस के √3 मीटर। निकाल चुके हो आप केवल टॉवर की ऊंचाई। तो क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले बच्चों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.